दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, फिर ही उसके बाद कोई कमेंट करना है। आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ खर्च कम करने के आसान तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि इन तरीकों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी हद तक जो अपने खर्च होते हैं उनको कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा खर्च बहुत है, जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो कुछ ऐसे तरीके बताइए कि हम अपने खर्च कम कर सकें। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी, आज मैं इसमें आपको 10 तरीके बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और ये टिप्स बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं, आप एक बार इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खर्च तो कम करेंगे ही, बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए मेरी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एक बजट बनाएं। आप जो भी कमाते हैं जिसके हिसाब से बजट बनाइए। अब उस बजट को आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले 20% अपना सेविंग में डाल दीजिए आप अपना, और उसका 50% जो है आप अपनी ज़रूरत पर खर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी पहले हमने 20% सेव कर लिया पैसा, और जो भी कमाते हैं उसका 20% सेव कर लें और जो 50% अपनी बेसिक नीड्स में लगाएं, जैसे बिजली का बिल, होम का रेंट हो गया, और आपके बच्चे की फीस हो गई, आपकी ग्रोसरी हो गई, आपका मेडिकल का खर्चा हो गया, वो सारा आपके बजट में आ जाता है। ठीक है, फिर आप अपना बॉन्ड्स देख लीजिए, जिसको हम बोलते हैं चाहत, 30% उस पर लगाना है आपको। आप यहाँ पर बॉन्ड्स में 20% कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की नीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो आप नीड में 60% कर लीजिए, बॉन्ड्स में 20 कर सकते हैं। तो 20 में आपका जैसे कहीं घूमना फिरना हो गया, और ये मतलब कोई भी जैसे आप कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपना 20% में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर ये था। दूसरा पॉइंट ये है, अपनी ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए। देखिए अगर आपके बच्चे के स्कूल की फ़ीस पेंडिंग है तो वो हमारी ज़रूरत है, या फिर हमें घर में कोई सामान ख़त्म हो गया है तो वो हमारी ज़रूरत है, तो हमें वो ज़रूरत में आता है वो सामान हमारा, तो ऐसी चीज़ें हमारी ज़रूरत में आती हैं। अगर मेरे दोस्त के पास अरमानी की या गुच्ची के जूते हैं या फिर कोई बेल्ट है, मुझे भी खरीदनी है ब्रांड की, तो वो हमारी चाहत होती है। तो हमें चाहत को अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि चाहतों को पूरा नहीं करना है, जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाए अपनी चाहतों को आप पूरा करते जाइए। सबसे पहले आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करें, उसके बाद में आप अपनी चाहतों पर ध्यान दें। सबसे फर्स्ट आपको सेविंग पर ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था मेरा। तीसरा पॉइंट ये है मेरा कि क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग बिना सोचे समझे कर लेते हैं। उनको पता नहीं चल पाता है कि मैंने कितनी शॉपिंग कर ली। जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है सोच समझ के कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ जो मंथ के एंड में हमारे ऊपर एक मोटा बिल आता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम उसको भर नहीं पाते हैं, तो फिर उसमें 40% का जो है हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो वो बहुत पैसा पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड से तभी शॉपिंग कीजिए जब ज़्यादा ज़रूरी हो, वहाँ पर कैश नहीं चल रहा हो, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, जब लग रहा है कि अब कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है, तो ही आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। ज़्यादातर आप क्रेडिट कार्ड से दूरी बनाकर रखें। तीसरा पॉइंट ये था मेरा। चौथा पॉइंट ये है, बिना लिस्ट के शॉपिंग ना जाएं। जैसे मान लीजिए हम कभी भी शॉपिंग के लिए निकलते हैं एट रैंडमली घर से, तो बिना लिस्ट बनाए हमको नहीं जाना है। बिना लिस्ट के जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सारी शॉपिंग ऐसी हो जाती है कि जिस सामान की हमको ज़रूरत नहीं होती वो भी आ जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है तो वो तो आएगा ही आएगा।
तो ऐसे बिना लिस्ट के शॉपिंग आपको नहीं जाना है। 5वां नंबर है मेरा, बाहर खाने से परहेज करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि घर का खाना शुद्ध होता है और अच्छा होता है, हाइजीन के साथ बना हुआ होता है, तो घर के खाने को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें, बाहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। खास करके बारिश के मौसम में तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, फीवर जैसी और जुकाम जैसी शिकायत हो रही है अभी बच्चों को, तो बाहर खाने से आपको परहेज करना है। 6वां नंबर है यहाँ पर मेरा, दिखावा करने से बचें। अभी मैंने एक ब्लॉग शेयर किया है, उसमें मैंने आपको बताया है मैंने अभी एक गाड़ी खरीदी है। वैसे हमने देखा जान पहचान वालों के पास न्यू गाड़ी है, लेकिन मैंने पुरानी खरीदी है क्योंकि वो मेरे बजट में थी। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ अपना काम चलाना है। कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, हमें किसी के दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि इस चीज़ से हमारा काम चल रहा है तो हम उससे ही चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी ने नई कार ली तो हम भी नई परचेस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बजट के अनुसार काम करना है, तो दिखावा करने से बचें। अच्छा, एक पॉइंट, ये 7वां पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेविंग अकाउंट ज़रूर क्रिएट करें। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब सेविंग कर लेते हैं लेकिन वो पैसा हमारा खर्च हो जाता है। तो वो खर्च कम कैसे होगा कि आपको एक सेविंग अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप भी जो भी सेविंग करते हैं वो अकाउंट में डालिए, तुरंत अकाउंट में रहेगा पैसा, तो आप जाएंगे बैंक, जाना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, तो उस वजह से आपका पैसा खर्च नहीं होगा। इसका ही एक 8वां पॉइंट है, पिग्गी बैंक का यूज़ ज़रूर करें। अच्छा, जैसे छोटा छोटा पैसा होता है ना, मार्केट से हम जब आते हैं वापस तो बच जाता है, तो एक पिग्गी बैंक रखना चाहिए। हमें हमेशा उस छोटे पैसे को उस पिग्गी बैंक में डालते रहना चाहिए। जब लास्ट के एंड में जब हम पिग्गी बैंक को देखते हैं तो बहुत सारा पैसा हमारा सेव हो चुका होता है उसमें। 8वां पॉइंट मेरा ये था। अच्छा, 9वां पॉइंट है मेरा कि ब्रांड वाली चीज़ों से बचें। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब हम घर खर्च में ब्रांड वाली चीज़ें ढूंढने लगते हैं ना तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है कि नहीं, आटा लेंगे तो हम आशीर्वाद का ही लेंगे, बेसन लेंगे तो हम फॉर्च्यून का ही लेंगे। ऐसा नहीं है। आप जैसे चक्की पर जाते हैं तो नॉर्मल आटा खरीद सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा मतलब हमें बचत हो जाती है। जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं और ब्रांड वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं गाइस, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। मैं अपनी ग्रोसरी खरीदते समय कभी भी ब्रांड पर नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा बिना ब्रांड की चीज़ खरीदना पसंद करती हूँ। बेसन लेना होगा मुझे, मैं खुला ले लेती हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब पैसा बच ही जाता है 10-20 रुपए। और जो आटा होता है मैं कभी आशीर्वाद, पतंजलि इसके चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, मैं हमेशा नॉर्मल आटा खरीदती हूँ। दालें जो हम खरीदते हैं, अक्सर करके दालों पर देखा है मैंने, दालों पर बहुत ज़्यादा कंसेशन होता है। पैकेट वाली दालें होती हैं वो हमें 120-130 के पार चली जाती हैं, और जो हम खुली दाल खरीदते हैं वो भी थोड़ी अच्छी ही आती है, लेकिन उसमें हमें काफ़ी सारी बचत हो जाती है। तो आप जब भी कोई भी चीज़ खरीदें, कपड़े खरीदें या फिर भी कुछ भी खरीदें, ब्रांड पर ना जाएं। आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता है। 9 नंबर पॉइंट ये था मेरा। अच्छा, 10 नंबर पॉइंट है कि छोटी छोटी बचत पर ध्यान देना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटे पैसे को अवॉइड कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलेक्ट द कॉइन्स को भी आप कलेक्ट करिए। आप 10 दिन में 10 कॉइन्स भी कलेक्ट करेंगे 1-1 रुपए के, तो आपका 10 रुपये बन जाएगा। अगर आप 5-5 के भी कॉइन्स कलेक्ट करते हैं महीने में, मान लीजिए आपने पूरे महीने कॉइन्स कलेक्ट किए, तो वो देखना आप मंथ के एंड में एक बड़ा अमाउंट मिलता है। जब हम छोटा छोटा पैसा मतलब सेव करते हैं ना, और फिर वो लास्ट में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। छोटी से छोटी बचत का मेरा मतलब है, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं छोटा से छोटा पैसा बचा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल हो गया, जब हम घर में लाइट यूज़ करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज को अगर हम घंटे 2 घंटे बंद कर देंगे, वॉशिंग मशीन हम 1 से 2 दिन में चलाएंगे, या फिर हम बिजली के बल्ब जो है कम वॉट के लगाएंगे, तो बिजली में मान लीजिए हमारा एक मंथ में 200 रुपये भी कम हो गया, तो वो हमारा 1 साल का 2400 रुपये बनता है। 2400 का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। और इसी में मैं और पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। छोटी बचत में मैं हमेशा ये यूज़ करती रहती हूँ, जैसे अपना ये
हो गया, वाटर प्योरीफाई हो गया, उसको मैं खुद ही सर्विस कर लेती हूँ घर में, उसको खुद ही साफ कर लेती हूँ। वो सारे इंस्ट्रक्शन बुक में दिए होते हैं, उसमें आप पढ़ के कर सकते हैं। अपनी मिक्सी हो गई, जब हम मिक्सी यूज़ करते हैं तो मिक्सी के पीछे वाले हिस्से में बहुत काई काई सी लग जाती है, तो उसको हमें साफ करते रहना चाहिए हमेशा। अपनी चीज़ों को मतलब सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी चीज़ें खराब नहीं होंगी और वो रिपेयरिंग के लिए भी नहीं जाएंगी, उसमें रिपेयरिंग में भी बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे बचत अपने घर में खुद कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं आपको। जब हम साबुन यूज़ करते हैं बाथरूम में, नहाने वाले साबुन यूज़ करते हैं, तो नहाने वाले साबुन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं लास्ट में। तो उन टुकड़ों को आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा गर्म पानी करिए और टुकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए और आप क्या है उसमें मिक्सी के जार में डाल के और उनको पीस सकते हैं। पीसने के बाद एक आप बोतल में भर के रख दीजिए, वो हैंड वॉश का काम करता है। तो यहाँ पर 60 से 65 रुपये का एक हैंड वॉश आता है, तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी बचत हो जाती है। आज के ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे। आज मैंने आपको इस वीडियो में 10 पॉइंट बताए हैं। इन 10 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया, कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दोबारा से एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।